लाडवा निवासी बेटी हंसिका गोयल ने कमर्शियल पायलट बनकर किया क्षेत्र का नाम रोशन। हंसिका गोयल ने अपने सपनों को लगाए पंख। घर पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। कुरुक्षेत्र के एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी लाडवा की बेटी हंसिका गोयल ने कमर्शियल पायलट बनकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हंसिका के पायलट बनने पर न केवल परिवार में खुशी है बल्कि पूरा लाडवा अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। परिवार ने बेटी के पायलट बनकर लौटने पर केक काटकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि हंसिका गोयल अग्रवाल सभा, भारत विकास परिषद व महावीर दल सेवा समिति के पूर्व प्रधान स्वर्गीय खेमचंद गोयल की पोत्री व श्री अग्रवाल सभा व रोटरी क्लब के पूर्व प्रधान दुर्गेश गोयल की सुपुत्री है, जिसने महाराष्ट्र के बारामती की रेड बर्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी से पायलट का कोर्स कर व 200 घंटे की जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण पूरा कर पायलट बनने का सपना पूरा किया, जिस पर उसे बधाई देने वालों का तांता लगा है। हंसिका गोयल ने कहा कि बचपन में उन्हें सपना देखा था कि वह पायलट बनेंगी। इस सपने को पूरा करने के लिए उनके पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी। उसके बावजूद भी उसके माता पिता ने उसका पूरा साथ दिया और उसके सपने को पूरा करवाया। इस कोर्स को करने में मेरे को 3 साल लग गए। लाइसेंस लेने के लिए क्या होता है कि पहले एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं, तो मैंने अपने 6 एग्ज़ाम्स क्लियर करे। उसमें मेरे को लग गए 6-7 महीने। उसके बाद क्लियर करने के बाद फिर आपको एक फ्लाइंग ट्रेनिंग का कोर्स करना होता है, दैट इज़ ऑफ 200 आवर्स। तो मैंने 200 आवर्स ऑफ फ्लाइंग करी। तो उसमें मैंने 4 अलग-अलग जगह रही मैं, और वहाँ पे मैंने फिर अपनी फ्लाइंग ख़त्म करी और अब मेरा लाइसेंस आने वाला है। कब की थी आपने, कितने वर्ष वो लगे आपको? मेरे को ये करने में मैंने 2022 में स्टार्ट करा था जुलाई में, और मेरा अभी ख़त्म हुआ है इसी महीने। प्लस टू के बाद किया गया आपने? मैंने +2 के बाद करा है। कहाँ करनी पड़ेगी आपको ट्रेनिंग, कहाँ अलग अलग राज्य की? पहले मैं महाराष्ट्र गई। महाराष्ट्र में फिर वहाँ पे कुछ मिसफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गए थे, तो मेरे को फिर अपना फ्लाइंग स्कूल चेंज करना पड़ा। फिर मैंने दूसरे फ्लाइंग स्कूल में 50-60 घंटे करे। उसके बाद मेरे को दूसरा एयरक्राफ्ट फ्लाई करना था, जो उस फ्लाइंग स्कूल के पास नहीं था, तो मैंने फिर से अपना फ्लाइंग स्कूल चेंज करा। फिर मैं कर्नाटका गई। फिर कर्नाटका में मैंने अपने 15 लास्ट के 15 घंटे करे ख़त्म। पायलट बन चुके हैं आप, तो क्या हाँ खुशी जी, आपको? को बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा शहर, मेरा परिवार सब बहुत खुश है, सब बहुत प्राउड है मुझसे। मेरे लिए बहुत अच्छी फीलिंग है ये। किन किन का सहयोग मांगते हैं आपको मिला है? मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि इजी नहीं था, ये बहुत चैलेंजिंग था। क्योंकि हमारे परिवार में आसपास कोई दूर दूर तक पायलट नहीं था कि जिससे मैं पूछ के गाइडेंस लेके चली जाऊं। तो सब कुछ मैंने अपने मम्मी पापा के सपोर्ट से ही करा है। और मतलब उनके लिए भी नया था, मेरे लिए भी नया था। वो भी मेरे को सपोर्ट करते रहते थे कि कुछ नहीं होता, कल हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। तो उससे मेरे को और हिम्मत मिलती थी, और मैं फिर हर रोज़ जाके वहाँ पे एयरपोर्ट जाती थी। गाइडेंस की बात की, हाँ जी। बहुत मुश्किल रहा होगा क्योंकि आसपास भी लगता नहीं कोई ऐसा पायलट। नहीं, कोई नहीं था, काफ़ी मुश्किल रहा स्टार्टिंग में तो। पर जब एक बार स्टार्ट हो गया तो दोस्त बन गए और इंस्ट्रक्टर्स वगैरह मिल गए, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी फिर। बहुत खुशी है क्योंकि जो सोचा था बिटिया ने कि वो ऐसा ही करना चाहती है, प्लेन उड़ाने का सपना था इसका, तो इसने अपना पूरी हिम्मत और साहस के साथ उसको कंप्लीट किया है। कैसे देखते हैं जो बेटे की कामयाबी को? बस अभी तो शुरुआत है, काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, तो हम इसके साथ हमेशा हैं, हर पल, हर समय, जो भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत, हमारी हिम्मत हम इसको देते हैं कि जहाँ भी कोई दिक्कत है तो हम खड़े हैं, कोई डरने की बात नहीं है। बेटी तो ने बताया जी परिवार में आसपास कोई पायलट नहीं था, हाँ तो जी, कैसे हमारी आपने, जब इन्होंने कहा कि पायलट बनना है, तो आपने क्या रिएक्ट किया? तो हमें तो बड़ा रिस्की लगा एक्चुअली। हम नहीं चाहते थे कि दूर हमसे जाए, और वहाँ ये रिस्क था, लाइफ का ही रिस्क था। तो कोई गलती भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि आसमान में आप कुछ नहीं कर सकते हो अगर बच्चा अकेला प्लेन उड़ा रहा है तो लेकिन ये था कि जब बचपन से इसने सोचा हुआ है और पूरे ध्यान के साथ, पूरा केंद्रित होके इसने सीखा है, तो उसके लिए ये बधाई की पात्र है, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है इसके लिए। बड़ा खुशी का दिन है आज मेरे लिए।
सच बताऊं कि मतलब इतने ढेर सारे मेरे पास बधाई के फोन और चारों तरफ से दूर दूर से जितने लोगों को पता लग रहा है, कल परसों से मतलब लोगों को बधाइयों का तांता लगा हुआ है घर पे आने वालों का। और मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि आज मेरी बेटी पायलट बन के और हमारे नाम को ऐसे रोशन कर रही है। हमारे हल्का की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की, कुरुक्षेत्र की मेरे ख्याल से तो फर्स्ट पायलट है। मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं यहाँ पे। तो इसने जो भी सुनता है तो वो एक बार को कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई आईएएस भी बने हैं। लेकिन ये एक नई फील्ड थी जिसमें इसने पांव रखा और सफलतापूर्वक उसको बड़े अच्छे से निभाया। और आज जब मैं सोचता हूँ कि जब 8th 9th में थी तब से इसने मेरे को कहना शुरू कर दिया था, पापा मैं पायलट बनना चाहती हूँ। तो मैं इसको इग्नोर करता रहता था कि नहीं, मान जाएगी मान जाएगी। +2 तक भी मैं इसको कहता रहा कोई बात नहीं बेटा देखेंगे। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़िग रही क्योंकि इसको इसकी मंजिल यही थी और इसने अपनी मंजिल पानी थी। और इसने उसको जब लास्ट टाइम में बोल रहा है पापा मैं पायलट ही बनूंगी, तो हमने इसको कहा कि ठीक है बेटे अपनी उड़ान उड़। और आज हमारे क्षेत्रवासी, हमारे क्षेत्र की सभी लड़कियों के लिए और महिला वर्ग के लिए एक ये सबको एक प्रेरणा देने के लिए खड़ी हुई है कि और लड़कियां भी इस क्षेत्र में आगे आएं, ताकि हमारे जो आज कल आप देख ही रहे हैं भारत पाकिस्तान की जो युद्ध था उसके अंदर भी दो जो हमारी पायलट थी, महिला पायलटों ने कितना साहसी काम किया और पूरे पाकिस्तान को पीछे हटा दिया। तो यही एक महिला शक्ति है। मैं बड़ा खुश हूँ मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है और मैं इससे बहुत हमेशा इसकी सपोर्ट में हम हमेशा खड़े हैं। स्पोर्ट्स की बात की थी तो गाइडेंस की जो है वो बहुत ज़्यादा माता पिता की जरूरत है। हाँ, गाइडेंस तो देखो लेकिन रहते नई चीज़ थी जी, पायलट तो आसपास भी कोई नहीं है, पहले भी नहीं था, आपने भी नहीं सोचा था कि बेटी पायलट। बिल्कुल। तो किस प्रकार जो है वो बेटी का सहयोग किया, साथ दिया आपने? सहयोग तो पता क्या है हमारे पास, मतलब देखो जहाँ भी कहीं जाना हुआ, कहीं इसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाना हुआ, तो हमने इसकी परवाह नहीं की। इसने मेरे को एक ही बात कही थी, पापा आपने मेरी टेंशन नहीं लेनी है, मैं सब अपने आप से कर सकती हूँ। और अब मैं इस फील्ड में जा चुकी हूँ कि वहां मेरे को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हर रोज, हर रात, हर दिन जाना है। तो आपने मेरी कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं एकदम अपने आप से बड़ी, इसके अंदर एक साहस था और जिसे हमारे को इसने कोई टेंशन नहीं आनी थी। अपने आप ही स्टेशन चेंज किए, अपने आप ही गई, अपने आप ही आई। तो सभी जो भी हमारे से इसने कहा कि मुझे बस पापा ये चाहिए, तो हम इसको समय समय पर वो चीजें उपलब्ध कराते गए और ये अपने आप आगे बढ़ती रही।